हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं मनीषा आज आ गई हूँ आपके साथ एक छोटा सा न्यू ब्लॉग लेके। जैसे कि आप जानते हैं, एक बहुत बड़ी यूट्यूबर हैं मालती जी, मालती चौहान, जिनकी इसी 2-3 दिन पहले उनकी हत्या, मौत, सुसाइड, हम क्या बोले, हमें तो कुछ पता नहीं है। जो पुलिस वाले हैं वो जांच पड़ताल कर रहे हैं, तभी पता चलेगा। हम लोग तो कुछ बोल नहीं सकते। तो 5 मिनट 2 मिनट के लिए हम पहले उनके लिए मौन व्रत रखते हैं ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। ओम शांति। भगवान वो जहाँ पे भी हों, उनकी आत्मा को शांति मिले, यही मेरी ऊपर वाले से प्रार्थना है। बट उन्होंने जो सुसाइड की वो बहुत गलत थी। उनको विष्णु ने जो भी किया वो एक अलग मैटर था। उनको सिर्फ अपने बेटे का मुंह देखना था कि वो किसके भरोसे पलेगा। उन्होंने सुसाइड कर ली, विष्णु को पुलिस पकड़ के ले गई। अब वो बच्चा, सिर्फ मेरे हिसाब से वो 2 साल का होगा, उस 2 साल के बच्चे का क्या होगा, ये आप मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि मतलब एक बच्चा वो किसके भरोसे रहेगा। आप खुद सोचिए। ठीक है, उनसे गलती हुई, उनके पति का चक्कर चल रहा था, उन्हें पता चल गया। देखो, किसी भी औरत को अच्छा नहीं लगता, किसी भी औरत को अच्छा नहीं लगेगा कि भाई उसके पति का किसी से भी चक्कर चले। ठीक है, वो इतना मतलब फेमस थी, तो इस चक्कर में उनकी ज़्यादा बदनामी हो गई। अगर वो एक यूट्यूबर नहीं होती तो उनके घर में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। उनके घर की बात थी, घर में ही ख़त्म हो जाती मियाँ बीवी में। उनका चक्कर, उसके पति का किसी से चक्कर चल रहा था, वो ठीक है, कोई बात नहीं। उन्होंने भी किसी से बात कर ली तो क्या हो गया भाई, बात ही तो की थी। अगर कुछ वो गलत भी थी तो भाई अलग हो जाते। मालती जी इतना तो कमाती थी, वो अपने ज़िंदगी अलग काट सकती थी, है ना? तो मेरा कहने अब वो उनकी तो चलो डेथ हो गई, तो मैं उस मामले में कुछ नहीं बोल सकती। बट मेरा मानना सिर्फ इतना है, अगर वो एक यूट्यूबर नहीं होती ना, तो उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। हुआ क्या कि उन लोगों की इतनी ज़्यादा बदनामी हो गई, हर यूट्यूब चैनल पे कि मालती का विष्णु उससे अर्जुन से चक्कर चल रहा है, रात को भैया दिन में सैया, मतलब सॉरी, दिन में भैया रात में सैया, ये वाला जो सीन। भाई अब क्या करें, प्यार था, हो गया, गलती मान ली बंदे ने। अब वो अपने परिवार के साथ रह रही थी, तो रहने देते ना। जो पब्लिक है ना, सारा, क्या बोलूँ मैं, मतलब अगर ये सब चीज़ें पब्लिक में नहीं आती ना तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, उनकी लाइफ अच्छे से चल रही होती। बट वही है ना, वो एक बहुत बड़ी यूट्यूबर थे, तो बस सब कुछ पब्लिक में आ गया। अब विष्णु का किसी और से चक्कर चल रहा था, उसको लग रहा था ये साइड हो तो मैं उसको अपने घर में ले आऊँ। तो अब समझ में ही नहीं आ रहा, जबकि उन्होंने तो बोल भी दिया था, मालती ने अपने लास्ट इंटरव्यू में बोला था कि मैंने उसको जब भाई माना था तब मेरे मन में ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं थी, पर भाई बनने के बाद फीलिंग्स जग गई, तो मैं क्या करूँ। तो वो तो छोड़ो, खैर खैर कोई बात नहीं। बट अरे, गलतियाँ इंसान से होती हैं, हो जाती है, कोई बात नहीं। अब हो गई तो हो गई थी ना, कोई नहीं, अपने दोनों मियाँ बीवी में सुलह भी हो गई थी। कुछ नहीं तो अपने बच्चे का मुंह देख के रह लेते, क्या था। सुसाइड तो नहीं करनी चाहिए थी ना, कम से कम। अब बेचारा वो बच्चा तो अनाथ हो गया ना। आप तो चली गई, वो जेल चला गया, बेचारे बच्चे का क्या होगा। आप लोगों ने तो, दोनों में से किसी ने भी नहीं सोचा कि बच्चे का क्या। मालती, देखो मालती इतनी बड़ी यूट्यूबर थी, इतना पैसा आता था, उनके इतने चैनल थे। लास्ट में उनकी जब मौत हुई, तो जब उनके अंतिम संस्कार के लिए भी लोगों से चंदा मांगना पड़ा, तो आप लोग सोच सकते हैं, जिस सक्सेस के पीछे हम दिन और रात एक मेहनत करी, इतनी हम लोगों ने सब कुछ किया, मतलब जब हमारे हमारा लास्ट टाइम पे ही वो मेहनत, उस मेहनत का फल हमको ही नहीं मिला, तो क्या फ़ायदा। जब हमारी अंतिम संस्कार ही चंदा मांग के हो रहा है, तो बताओ। इतनी सक्सेस हो के भी उनको मतलब चंदा मांग के उनका अंतिम संस्कार हुआ।
उनके माँ-बाप की हेल्प करने के लिए। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, कुछ नहीं रखा इन सब चीज़ों में, हो गया, गलती हो गई, छोड़ो, जाने दो, अपनी ज़िंदगी है, खुल के जियो, गलतियाँ होती हैं, हो गई, कोई बात नहीं। बट सुसाइड करना कोई वो नहीं है, रीज़न नहीं है। मुझे नहीं समझ में आया कि मालती जी ने सुसाइड क्यों करी? भाई ठीक है ना, हो गया, अब इतनी बड़ी इतने सारे लोग उनको जानते हैं, इतनी पब्लिक उनको कर हो जाता है भाई, फ़िल्म स्टार हैं, उनके भी तो चक्कर चलते ही हैं ना दूसरों से, उनका भी चल गया तो क्या हो गया था? कोई इतना बड़ा तो रीज़न नहीं था ना। चल गया, चल जाने देते। वो बस वही बात है ना, सबने अपने आप को व्यूज़ पाने के लिए और अपने चैनल को बढ़ाने के लिए उनको इतना उछाला गया कि ये है, वो है, फलाना है, ढिकाना है। तो ये सब अगर हम उस टाइम नहीं करते ना, लोग नहीं करते ये सब, अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए अगर लोग नहीं करते, तो शायद वो आज ज़िंदा होती। बट सबको अपने चैनल अब भी ना जो जितने भी यूट्यूबर्स हैं मतलब सब मैं सबका कुछ दिल से भी उनके साथ हैं और कुछ ऐसे हैं गोरखपुरिया भौजी हैं वो उनके साथ दिल से हैं, ठीक है? वो उनको दिल से सपोर्ट कर रही थी पहले भी, तब भी लोग उनको मना कर रहे थे कि मत सपोर्ट करो। क्या पता हो सकता था कि अगर वो उसको सपोर्ट करती तो वो सुसाइड नहीं करती, है ना? गोरखपुरिया भौजी ने उनको बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। वो उन्होंने अब लास्ट टाइम तक किया, पर कुछ लोगों ने तो भाई साहब पैसे बनाने के लिए यूट्यूब से पैसे बनाने के लिए इतना यहाँ पे रायता फैलाया यूट्यूब पे कि पूछो ही मत। एक बंदे की जान चली गई कि दिन में भैया, रात में सैया, ये सब कर के कान-कान अब आप लोग सोचो अगर कोई बंदा यूट्यूब पे ये अगर अपने बारे में ये सब सुनेगा, उसके परिवार वाले सुनेंगे तो उसकी मेंटल स्थिति किस मतलब दौर पे जाएगी। वो तो यही सोचेगा ना यार जब मेरी इतनी बदनामी हो गई तो मैं सुसाइड ही कर लूँ तो ही बेस्ट है। बट ये चीज़ गलत है, सुसाइड करना कोई वो नहीं है। इससे अच्छा होता कि वो अपने बच्चे का मुँह देखती और अब जैसे वो वीडियो उन्होंने लास्ट दिनों में बनाई थी, उनका चैनल तो वैसे ग्रो कर जाता और वो उसी तरीके से वीडियो बनाती और अच्छे से रहती और अपने बच्चे को पाल लेती। अकेले इतना दम रखती थी वो कि वो अकेले अपने बच्चे को पाल सकती थी और गोरखपुरिया बहू जी उनको पूरा सपोर्ट कर रही थीं और शायद वो सपोर्ट कर रही थी इसीलिए वो पहले बच गईं। नहीं तो ये पहले ही उनको शायद से वो जब वो बोल रही थी वीडियोस वगैरह उनकी आ रही थी कि हम सुसाइड कर लेंगे तो गोरखपुरिया भौजी ने इतना समझाया उनको कि वो उनको समझ भी आ गया था। पर अब कुछ लोग हैं ना कि वो ऐसे कर रही है, वो ऐसे कर रही है, उससे अब कुछ नहीं होने वाला, बंदे की जान चली गई। अब अपने व्यूज़ पाने के लिए कोई भी कुछ मत करो। उनकी बस आत्मा के लिए शांति की प्रार्थना करो बस, कि वो जहाँ पे भी हो खुश रहे और उनके बच्चे की मदद कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते तो कुछ भी मत करो। छोड़ दो उनके हाल पे अब उन सबको। अब बेचारी गोरखप्रिया भौजी को बीच में घसीटे जा रहे हैं, घसीट रहे हैं कि ऐसे किया, उसने ऐसे चू-चू, चा-चा किए 4 वीडियो बनाने के बाद, 4 ब्लॉग बनाने के बाद उनको पता चला कि मालती इस दुनिया में नहीं रही। भाई वो उनका काम है, पब्लिक उनसे पूछ रही है कि वहाँ पे क्या चल रहा है, तो वो तो बताएँगी ना। कई लोगों का ये है कि देखो वहाँ पे बाहर जाके इतना ड्रामा कर रही थी, रो रही थी और गाड़ी में बैठ के वीडियो एडिटिंग करके और डाल रही है, 4 वीडियो डाली हैं, उसके बाद 5वीं वीडियो पे लिख रही है कि मालती इस दुनिया में नहीं रही। ओ भाई वो उनका काम है, उनसे लोग पूछ रहे हैं, गोरखप्रिया भौजी से लोग पूछ रहे हैं ना कि भाई वहाँ पे क्या चल रहा है, क्या सच्ची में क्योंकि मेरे को भी भरोसा नहीं हुआ था पहली बार में तो कि भाई मालती नहीं रही इस दुनिया में। तो वो हम पूरी अपडेट उनसे माँग रहे हैं तभी वो हमें अपडेट दे रहे हैं ना, नहीं तो कौन किसको अपडेट देता है? वो लोग तो कई बहुत सारे लोग हैं लगे हुए हैं अपने पैसा कमाने में, पर गोरखपुरी भौजी पैसा कमाने के लिए नहीं कर रही थी, वो एक्चुअली में उसकी मदद कर रही थी, पर लोगों ने वो नहीं करने दिया। आखिर में क्या हुआ? उसने आत्महत्या कर ही ली ना। इसलिए गोरखपुरिया भौजी को बुरा बनाने से अच्छा है कि उनकी आत्मा को शांति की प्रार्थना करें भगवान से और किसी के बारे में गलत ना बोलें। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, ना लगे तो कोई बात नहीं, मत लाइक करना। बहुत सारी वीडियो हैं, आप उनको लाइक करो।
पर वही है ना, अच्छी बात को कोई लाइक नहीं करता, कोई पसंद नहीं करता। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये मेरे आखिरी वीडियो होगी मालती के सपोर्ट के लिए, और इसके बाद शायद मैं और कोई वीडियो बनाऊँ, क्योंकि अब ये टॉपिक बहुत पुराना हो जाएगा। टॉपिक सॉरी, जो भी है बोलो। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।